नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कक्षा चौथी के गणित का अध्याय 1। आज हम उसके बारे में समझेंगे। हमारा अध्याय 1 है संख्याएं। हमने पिछली क्लास में भी संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम इस कक्षा में चौथी का पहले अध्याय में पढ़ेंगे हम हजार का परिचय। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हमारी जो संख्याएं होती है वो सबसे पहले इकाई होती है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। हमने सैकड़ा तक पढ़ा था। चौथी में हम हजार तक की संख्या की समझ करेंगे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारी जो इकाई है, इकाई का मतलब होता है किसी भी वस्तु का एक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इकाई होती है। तो अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका मतलब 1 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब उस वस्तु 2 ही वस्तु है। जैसे ये 2 पेन है तो ये 2 ही पेन होगा। तो यहाँ पे इकाई का मतलब जितनी संख्या लिखी होगी उतना ही होगा। तो हमारी जो इकाई जब हम गिनती चालू करते हैं तो वो 1 से लेकर 9 तक होता है। हमारा इकाई का अंक 1 से लेकर 9 तक होता है। जैसे ही 10 आता है, 9 के बाद 10, तो वो जो 10 है वो दहाई में बदल जाता है। 10 जो है वो दहाई में बदल जाता है। तो बच्चों, इससे हमारा समझ में आता है कि जो हमारा इकाई है वो 1 से चालू होता है और 9 पर जाकर ख़त्म होता है। यानी 1 सबसे छोटा होता है इकाई में और 9 जो है वो सबसे बड़ा होता है। अब इकाई के बाद आते हैं हम दहाई में। दहाई हमारा 10 से चालू होता है, 10 का बंडल होता है। दहाई में अगर कोई भी संख्या लिखी रहती है तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या का मान 10 है। जैसे यहाँ पे दहाई में अगर 4 लिख देते हैं, दहाई में अगर 4 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है, ये 4 नहीं है बल्कि 10-10 का 4 बंडल है। यानी 10-10 का कितना बंडल हो गया? 4 बंडल। इसका मतलब ये 40 है। 10, 20, 30, 40 है। तो यहाँ पे दहाई का मतलब होता है 10-10 का बंडल होता है। तो यहाँ पे ये जो दहाई है वो 10 से चालू होता है और 99 तक चलता है। हम लोग 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं गिनती चार्ट। तो हमारा दहाई 2 अंकों का होता है। बच्चों, इकाई 1 अंक का होता है और दहाई 2 अंकों का होता है। 2 अंकों की संख्या 10 से चालू होती है और 99 पर ख़त्म होती है। यानी दहाई का 10 सबसे छोटा है और 99 सबसे बड़ा है। अब 99 के बाद जैसे ही 100 में आते हैं तो बच्चों वो 2 संख्या से कितने में बदल जाती है? हमारा 100 3 संख्याओं में, 3 अंकों में बदल जाती है। 1, 2, 3। तो हमारा सैकड़ा 100 से चालू होता है और 999 तक चलता है। इसको ध्यान रखना बच्चों। सैकड़ा हमारा 100 से चालू होगा, क्योंकि सैकड़ा 3 अंकों का होता है। इसलिए 3 अंक कहाँ से चालू होता है? 100 से। और कहाँ तक चलता है? 999 से। तो 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या 100 हो जाएगा और सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? 99, 999। अब 999 के बाद जैसे ही हम एक संख्या आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो 3 अंकों की संख्या है वो किस में बदल जाती है? 4 अंकों की संख्या में बदल जाती है। तो ये 999 के बाद क्या आ जाता है? 1000। 1000, 1, 2, 3, 4। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये 4 अंकों का है। तो ये 1000 जो है 1000 से चालू होता है और 9999 तक जाता है। अब 9999 के बाद फिर हम एक अंक आगे बढ़ेंगे तो वो बात की प्रक्रिया है, अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो अभी हमको यहीं तक ही पढ़ना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई मतलब किसी भी वस्तु की एक संख्या, दहाई मतलब किसी भी वस्तु का 10-10 की संख्या, उस वस्तु का मान 10 होगा। सैकड़ा मतलब किसी भी वस्तु का 100-100 की संख्या, और हजार मतलब किसी भी वस्तु का 1000-1000 की संख्या। एग्जाम्पल के लिए बच्चों देख लो, जैसे हमारे पास ये है 4, 6, 2, 5। अगर हमको इसका स्थानीय मान समझना हो तो यहाँ पे 5 मतलब किसी वस्तु का 5 ही होगा। दहाई में कितना है? 2। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा है और ये हजार है। तो इकाई में 5 है, इसका मतलब वो वस्तु 5 ही है। अब दहाई में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे दहाई में 2 है, इसका मतलब वो 2 नहीं है। दहाई का मतलब हमारा 10 होता है। 1 में 10 बंडल होगा तो 2 में कितना होगा? 10, 10,
20। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 20। वैसे ही सैकड़ा, सैकड़ा किसका बंडल होता है बच्चों 100 का। तो यहाँ पे सैकड़ा 6 है, तो यहाँ पे इसका मान 6 नहीं होगा। एक बंडल में 100 होता है तो 6 में कितना होगा 600। तो यहाँ पे 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 600। वैसे ही 1000, एक बंडल में 1000 होता है, एक बंडल में 1000। तो यहाँ पे 4 बंडल, 4 बंडल का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4000। तो ऐसे हमको समझना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को। इकाई में किसी भी संख्या का वही मान होता है, दहाई का मतलब होता है 10 का बंडल, सैकड़े का मतलब होता है 100 का बंडल, और हजार का मतलब होता है 1000 का बंडल। दहाई में 2 है तो ये 2 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 20। सैकड़ा में 6 है तो ये 6 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 600। और 1000 में 4 है तो ये 4 ही नहीं होगा, इसका मान क्या होगा 4000 होगा। अब हमको समझना है बच्चों, हमारा इकाई जो है 1 अंकों का होता है, दहाई जो है 10 से 99 2 अंकों का संख्या होता है, 1 और 2। हमारा सैकड़ा जो है वो 3 अंकों की संख्या होती है, 1 2 3, 1 2 3। वैसे ही हमारा 1000 जो है 4 अंकों की संख्या होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि इकाई 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होता है, सैकड़ा 3 अंकों का होता है, और 1000 4 अंकों का होता है। तो जब भी आपको 1000 की कोई संख्या लिखने बोलेगा तो आपको 4 अंकों की संख्या ही लिखनी है। अब हम देखते हैं इसी में हमारा 1 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या। तो 1 अंक की संख्या हमारा किससे चालू होती है 1 से, और ख़त्म किस में होती है 9। तो 1 हमारा सबसे छोटा होगा और 9 क्या हो जाएगा सबसे बड़ा। अब 2 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या। तो बच्चों हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 से चालू होती है और 99 पर ख़त्म होती है। तो 2 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 99। अब है 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या। तो 3 अंक हमारा किससे चालू होता है 100 से। तो 100 हमारा छोटा संख्या हो जाएगा और ख़त्म कहाँ पे होता है 999 में। तो 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या 999 है। वैसे ही हमारा 4 अंकों की छोटी संख्या। तो बच्चों हमारा 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 है और बड़ी संख्या 9999 है। तो हमारा 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9999। ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमको बोला जाएगा 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, 1 अंकों में 1 था, 2 अंकों में 10 हुआ, 3 अंकों में 100 हुआ, 4 अंकों में 1000 हुआ। यानी आपका जो जीरो का संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप 5 अंकों में क्या कर सकते हैं, 1 बार 1 लिखकर 4 बार 0 कर सकते हैं। वैसे ही अगर 6 बोला जाएगा तो पहले 1 लिखना है, फिर आपको 5 बार 0 लिखना है। तो ऐसे आप छोटी संख्या बढ़ा सकते हैं। बड़ी संख्या कैसे बढ़ाएंगे, 1 अंक की बड़ी संख्या 9 है, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 बार 9 हो गया, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 बार 9 हो गया, 4 अंकों की बड़ी संख्या आपका 4 बार 9 हो गया, 5 अंकों की बड़ी संख्या आपका 5 बार 9 हो गया। अगर यहाँ पे आपको 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखने बोलेंगे तो आप कितना बार 9 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या में 6 बार 9, 7 अंकों की बड़ी संख्या में 7 बार 9। तो ऐसे ही आप समझ के साथ छोटी और बड़ी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों ये है आपका 1000 का समझ। आपको 1000 की संख्या कैसे समझनी है ये मैंने बताया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।